दावत की है। और आज आपके सामने जो मौजू बयान करना चाहता हूँ वो मौजू है वफात से लेकर तदफीन तक। कि इंसान को जब मौत आ जाती है, मौत के बाद कफन, गुस्ल ये कैसे देना है और फिर नमाज जनाजा कैसे अदा करना है और कब्र में कैसे दफन करना है, ये सारे मामलात। ये मौजू तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा है, कोशिश करूंगा 15-20 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। मौत एक अटल हकीकत है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका और ना ही कोई बच सकता है। और ये मौत ही एक ऐसा मसला है जिस पर सबका इत्तफाक है, चाहे कोई मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, सबका इत्तफाक है कि मौत आनी आनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतना पता होने के बावजूद मौत की हम तैयारी नहीं करते। कुरान ने क्या कहा, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कर लो, मौत तुमको पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर बंद भी हो जाओ, मौत वहां भी आ जाएगी। दूसरे मकाम पे फरमाया 28वां पारा सूरतुल जुमा में, अल्लाह ने अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ मेरे महबूब ऐलान कर दो, बेशक मौत ऐसी चीज है, तफिर्रून मिन्हु, जिससे तुम फरार होना चाहते हो, जिससे दौड़ना चाहते हो, जिससे बचना चाहते हो। फरमाया कभी फरार नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, एक वक्त जरूर आएगा वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। इस मौत ने ना अंबिया को छोड़ा है, ना सुलहा को छोड़ा है, ना औलिया अल्लाह को छोड़ा है, ना नेकों को, ना बदों को, ना छोटों को, ना बड़ों को। हत्ता के बड़े बड़े जाबर, फिरौन, देखो ना, जो अपने आप को रब कहलाता था, कहता था आना रब्बुकुमुल आला, कि सबसे बड़ा रब मैं हूं। मौत ने उसको भी ना छोड़ा, नमरूद को भी ना छोड़ा। इस मौत ने बड़ों बड़ों के तकब्बर तोड़ दिए हैं। आखिर सबको मौत आई है और ये मौत पूछ के भी नहीं आती, जब दिल करता है, जब उसका वक्त मुकर्रर है। इज़ा जा ला युअख्खर, कुरान कहता है जब ये वक्त आ जाना है, एक सेकंड का भी कमी पेशी नहीं हो सकती, ना आगे ना पीछे। और जब मौत आ जानी है तो फिर इंसान कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, फ़अस्सद्दक़ व कुम मिनस सालिहीन, मैं नेक बन जाऊं, मैं सदका कर लूं। तो कुरान कहता है वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। जो वक्त मुकर्रर है, मौत का पैगाम आ गया, एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा। आज वक्त है, आज मौत की तैयारी कर लें, आज मौत को याद कर लें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इकरामी है कि लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली को याद किया करो, मौत को याद किया करो।
और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने दिलों के जंग साफ कर लो। या रसूलल्लाह, दिलों के जंग कैसे साफ? दुनिया की किसी चीज को जंग लग जाए, कोई केमिकल इस्तेमाल करके, रेगमाल इस्तेमाल करके वो उतार लिया जाता है। या रसूलल्लाह, दिलों का जंग कैसे दूर होगा? फरमाया, कुरान की तिलावत ज्यादा किया करो और मौत को ज्यादा याद किया करो, रब तुम्हारे दिल साफ कर देगा। और पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन अक्लमंद जाहिद परहेजगार इंसान कौन है? फरमाया, जो मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करता है और उसको याद रखता है। हम दुनिया की तैयारी करते हैं और दुनिया की खातिर हम क्या कुछ नहीं करते। हालांकि हम सबको पता है हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जैसे भी हैं, जब मौत आई तो सब माल किसका है? वो रसा का है। आपके साथ किसी ने जेवर को दफन नहीं कर देना। आपके साथ कब्र में कोई तुम्हारे खजानों की चाबियां नहीं रख देगा, ये रुपए पैसे नहीं रख देगा। हत्ता के आपकी जेब के अंदर, आपके बाजुओं के अंदर जो भी चीज है, तुम मर गए सब कुछ उतार लेंगे। ये अल्लाह अकबर, बीबी फौत हो गई है, चूड़ियां हैं उतर नहीं रही, कतीरे से काट कर उतार लेंगे, तुम्हारे साथ जर्रा भी नहीं जाने देंगे। तो फिर तुम क्यों? या युहल इंसान मा गर्रा कभी रब्बी कल करीब, किस चीज ने तुझको धोखे में डाला हुआ है? मेरे भाइयों, ये सिर्फ मौजू मेरा मौत का होता तो इसी मौत को, मौत के अल्फाज को, आयात को आगे चलाता। बताने का मकसद ये है कि मौत अटल हकीकत है। मौत से पहले कुछ चीजें जरूरी हैं। कर्ज का अदा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज इंसान का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। देखो, और हत्ता के बंदा शहीद भी हो जाए, अल्लाह के रास्ते में जान दे दे, जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होगा उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। और बंदा उस वक्त तक उसकी रूह लटकी रहती है जब तक कर्ज अदा नहीं होता। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को वसीयत कर रहे हैं। उस वक्त हजरत जुबैर पर 22 लाख का कर्ज था। उस वक्त अपने बेटे को कहा, मेरे बेटे मेरा कर्ज उतारना है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप की वसीयत पर अमल किया और बाप का कर्ज उतारा। क्योंकि ये हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला जंगे जमल के अंदर शहीद कर दिए गए थे। रात को बेटे को कह रहे हैं, शायद सुबह मुझे शहीद कर दिया जाए, शायद मैं ना बचूं, मेरे बेटे तूने मेरा कर्ज उतारना है। तो लिहाजा अब बाकी की वसीयतें हम करते हैं, खुद हम कर्ज उतारें या कम से कम वसीयत करके जाएं कि मेरा कर्ज उतर जाए। तो मेरे भाइयों, जब तक कर्ज उतारा नहीं जाएगा उस मैयत को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, मग़फ़िरत नहीं होगी, जब तक उसको मुआफ़ नहीं कर दिया जाएगा या अदा नहीं कर दिया जाएगा। और इसी तरह मौत का वक़्त करीब है। नबी पाक का फरमान, लकीनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। जब आप किसी बीमार का पता लेने जाए ना, या करीबुल मौत जो इंसान है मौत के करीब है, उसकी हौसला अफजाई करें। कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये अगर आई है तो आनी है, लेकिन परेशान नहीं होना, कभी किसी को डराना नहीं चाहिए। ते आजकल बीबियां खास करके किते चल जाना पता लैन, हाय हाय नहीं साडे बाबे नूं यही मरद लगी थी, 2 दिन मसा कढ़े सी, और जरा नहीं भी मरदा वो मरदा है।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी क्या है? ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। हौसला अफजाई करनी चाहिए, कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह आसानी पैदा फरमाए। और ये तकलीफें आई हैं, ये तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन जाएंगी, अल्लाह ताला आपकी आखिरत बेहतर कर देगा। बहरहाल हदीस के अंदर आता है, अगर बंदे की तबीयत ऐसी है कि उसको आपको कुछ कहें तो वो इनकार कर दे, फिर कलमा उसको ये ना कहें कि आप कलमा पढ़ो, उसके पास आप बुलंद आवाज से पढ़ें, आप पढ़ें, ताकि आपको देखकर वो खुद भी पढ़ सकता है। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ कर रहा हूं। तो जब मौत आ जाए, उसकी आंखें अगर खुली हैं तो उसको बंद कर दो, उसके पांव हाथ अगर टेढ़े हैं वो सीधे कर दो, और उसके ऊपर कपड़ा दे दो, फिर उसके कफन का गुस्ल का इंतजाम करें। यहां आकर हम बहुत लोग सुस्त हैं, बहुत सुस्त हैं। बाप फौत हो गया है, बेटे करीब नहीं आते, भाई करीब नहीं आते, जायदाद के वारिस बन जाएंगे, गुस्ल देने के लिए पास नहीं आएंगे। फिर हम जी ये मौलवी का काम है, ये फलां का काम है, ये फलां का काम है। एक वाकया आपको सुनाऊं, सच्चा वाकया दौरे हाजिर का। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सादिक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे। ये वाकया मुझे अब्दुल रऊफ अल मनावी साहब ने सुनाया है। उन्होंने मेरे उस्ताद और उनके भी उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना अबू नुमान बशीर अहमद साहब सत्याना बंगला मरकज दावत सल्फिया के, जो इस वक्त शेखुल हदीस हैं छतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद, उन्होंने वाकया सुनाया। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सादिक साहब के कोई दूर के रिश्तेदार फरमाते हैं कि मैं भी चला गया, फौत की हुई चला गया। अब उसको गुस्ल दिया जा रहा है, जो गुस्ल दे रहा है बस उसने हाथ धोए, थोड़ा सा मुंह धोया, पानी बहा दिया। प्रोफेसर साहब कहते हैं, ओ भाईजान एक ही कर दे पे हो, गुस्ल दो, हजरत ही चुप करो तो नहीं पता। और वहां हर कोई मुफ्ती बना होता है, हजरत ही आप चुप करें। बहरहाल बार बार कहने के बावजूद कोई अमल ना हुआ, खामोश हो गए। गुस्ल देने से वो फारग हुआ, बाज़ तवज्जो से सुने, उसको पकड़कर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक सादिक साहब साइड पे ले गए। और तुझे शर्म नहीं आई? तुझे गुस्ल देने का तरीका नहीं पता, किसी और को कह दे। और मैं तुझे बता रहा, तू कहते हजरत जी चुप करो। कहते हजरत जी बात सुने, मैं हूं क्रिश्चियन, मैं हूं क्रिश्चियन, मैं मुसलमान नहीं। और ये तुम्हारे मुसलमान लोगों ने मुझे सेफ्टी पे रखा हुआ है, तो जिस तरह का मुझे तरीका आता मैंने वो ही करना है। हाय हाय हाय, बाप के पास बेटा नहीं जाता, भाई नहीं जाता, रिश्तेदार नहीं आते, हमने नहीं नहलाना, हमने गुस्ल नहीं देना, हत्ता के जितना भी करीबी हो लोग जाते ही नहीं। और बड़ा इसका सवाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान की। और रिश्तेदारों को चाहिए बेटों को बाप को गुस्ल दे, भाई भाई को गुस्ल दे। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हंसी मजाक में कह रहे हैं, आयशा कैसी बात हो तो मेरी जिंदगी में फौत हो जाए तो मैं गुस्ल भी तुझे खुद दूं, कफन भी मैं दूं, तेरा जनाजा भी मैं पढ़ाऊं, तुझे कब्र में भी मैं उतारूं। खामद बीवी को, बीवी खामद को गुस्ल दे सकती है, ये नबी पाक की हदीस। और इसी तरह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल हजरत अली मुर्तज़ा ने खुद दिया।
आज क्या होता है, बीवी फौत हो गई, मुंह नहीं वेखना इन्हें, इनका निकाह टूट गया है, ये हो गया वो हो गया। सुन्नत से हम दूर हो गए, दीन से दूर हो गए, रसूमात को रवाज को हमने मद्दे नजर रखना है, उसको ही सामने रखना है, कुरान भी छोड़ देना है, हदीस भी छोड़ देनी है। और प्यारे भाइयों, गुस्ल खुद दें। और गुस्ल कैसे देना है? लोग कई समझते हैं मैयत का गुस्ल कोई नया ही है। जैसे हम जनाबत का खुद गुस्ल करते हैं ना, उसी तरह सेम मैयत का वही गुस्ल है। और मर्द और औरत के गुस्ल में कोई फर्क नहीं, ये बात ज़हन में बैठा ले। वो इतना है कि औरत के बाल जो मेंढियां अगर गुत वगैरह मेंढी वगैरह की, वो खोल दे बाल, 3 मेंढियां कर दिया या बाल खोल दे। और नाक कफन में फर्क है, 3 चादरें हैं, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और आजकल क्या हो रहा है कफन में, ये जी टोपी सी ली जा रही है, पगड़ी बांध देते हैं और कमीज सिलाई की जा रही है। किसी हदीस से साबित नहीं कफन को सिलाई करना। और ये कमीज पहनना, टोपी पहनना, पगड़ी पहनना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से जो साबित है, 3 चादरें बिल्कुल अनसिली। हाँ, फरमाया है कि तुम सफेद लिबास में, वैसे तो सुर्ख लिबास की भी हदीस साबित है, लेकिन आजकल यह मारूफ नहीं है, तो इसलिए जो चल रहा है सफेद लिबास, वैसे भी ये तमाम लिबास का सरदार है। तो फरमाया सफेद लिबास में, साफ सुथरे में, अगर नया नहीं बेशक पुराना हो उसको धो लिया जाए, कोई हर्ज नहीं, तो साफ सुथरा होना चाहिए। 3 चादरों में आप कफन थे। गुस्ल का तरीका फिर कभी बताऊंगा, टाइम काफी लग जाएगा। सेम जो हम जनाबत के लिए गुस्ल करते हैं, और जनाबत वाला गुस्ल उसके अंदर वुजू जरूरी है। हाँ, एक बात और बड़ी नुक्ते की, जहां भी हम पानी से इस्तिंजा करें, मैयत को करवाएं या आप करें, जहां पानी से इस्तिंजा किया जाता है वहां मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। मिट्टी के ढेले कहां इस्तेमाल किए जाते हैं? जहां पानी ना हो तो यहां जी पहले जी ढेले इस्तेमाल करें, फिर उसको इस्तिंजा करें। हम असल में सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा अमल करते हैं, जिन्हें लाई गली उन्हें नाल टुर चली, और कुरान और हदीस पर हम गौर फिक्र नहीं करते। हाँ, अगर आप कहेंगे उसके अंदर वुजू के अंदर गरारे करने हैं, मुंह के अंदर पानी डालना है, तो वो तो जिंदा तो करेगा, लेकिन अगर मुर्दा आदमी फौत हो गया है, तो मैयत को आप गुस्ल दे रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है। आप रुई गिली कर ले, उसके साथ जितना मुमकिन हो होंठों के अंदर लगा दें, इसी तरह नाक के अंदर लगा दें, तो बाकी सेम गुस्ल वो ही है जो हम जनाबत वाला गुस्ल करते हैं। अब आपने गुस्ल भी दे दिया है, कफन भी पहना दिया है। हाँ, कफन को एंड पे या दरमियान पे या ऊपर आप बांध लगाते हैं, कोई हर्ज नहीं, वो उसकी हिफाजत के लिए है। आप दरमियान में ऊपर नीचे बांध देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। बाकी ये मैंने बता दिया, ना पगड़ी, ना टोपी, ना सिला हुआ, ये कोई भी नहीं पहनना। अनसिला 3 चादरों में आप उसने को कफन देते हैं। उसके बाद सुम्मा अमातहू फअकबरा, कुरान कहता है मौत के बाद उसको कब्र में दफन किया जाता है। अब गुस्ल भी हो गया, कफन भी हो गया, मैं इख्तिसार से बयान किया मैंने। अब बात आई जनाजे की। यहां हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, हमको नमाज जनाजे की दुआएं नहीं आती। अगर बुरा ना माने, ये 25-30 बैठे ना लोग, इनसे भी मैं सुनूं तो शायद आधे से ज्यादा लोगों को ही ना आए।
और हमारी जिंदगी बीत जाती है नमाजें पढ़ते पढ़ते। मेरा अपना एक जाती वाकया इसी किला वाली मस्जिद का, कोट लखपत किला वाली मस्जिद में 2009-10 में मैं यहां खतीब था। 2010 में मैंने फजर की नमाज के बाद रमजान में दर्स दिया। फजर की नमाज रमजान में काफी तादाद होती थी, तकरीबन 700 आदमी थे। मेरा मौजू था वुजू गुसल। मैंने कभी आप नमाज पढ़ के बावुजू अल्लाह के घर में बैठे हो, शर्माना नहीं। मैंने वुजू गुसल का तरीका बताया है, इसके मुताबिक जिनको आता था वो बैठे रहें, वो खड़े हो जाएं सुन्नत के मुताबिक, बाकी बैठे रहें। 14 आदमी खड़े हुए, 700 में से 14 आदमी कि हमको सुन्नत के मुताबिक इसी तरह आता था। लोग कौन है? नमाजी, बेनमाजों की बात नहीं कर रहा। वो लोग जो मस्जिद में आए हुए हैं, जो बाजारों में घूम रहे हैं, अड्डों में बैठे, उनकी बात नहीं कर रहा। 50-50 साल के नमाजी, वुजू करने का तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं, गुस्ल करने का तरीका सुन्नत के मुताबिक नहीं, हत्ता के रुकू करना नहीं आता, सजदा नहीं आता। और सबसे बदबख्ती का आलम यह है कि परवाह नहीं, फिक्र ही कि हमको नमाज नहीं आती। चलो पहले नहीं पता था, कारी साहब से टाइम लेके, चलो सबके सामने शर्म आती है, अलहदगी में किसी बहाने से कर साहब मेरी नमाज चेक करना, मेरा वुजू चेक करना, मेरा गुस्ल चेक करना। और खुदारा, और जिनको वुजू नहीं आता, गुस्ल नहीं आता, बताओ उनकी इबादत कैसे कबूल होगी? बहरहाल अब नमाज जनाजा की बात आ गई। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया समझते हैं ना? बस्ती में से कुछ लोग अदा कर ले तो सबकी तरफ से किफायत हो जाए। तो हमारा क्या हाल है? कहीं नमाजा अगर मस्जिद में हो ना, किसी फलां नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद जामा मस्जिद उमर फारूक ग्रीन टाउन वाली में फलां आदमी का जनाजा है, बड़ी बड़ी दूर से लोग जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे। असर की नमाज हो रही है, कई लोग बाहर खड़े हैं। जो फर्ज़े ऐन है वो नमाज नहीं पढ़नी। भाई किस लिए आए हो जी? नमाज जनाजा के लिए आए। बताओ ऐसे लोगों के नमाज जनाजा पढ़ने का मैयत को कोई फायदा है? नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। ना सुभानक अल्लाह, ना अल्लाहुम्मा बाइद बीनी, यहां नहीं साबित। लेकिन सूरह फातिहा ऐसी चीज है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। अगर समझना है तो ये सिर्फ एक हदीस काफी है, ये बुखारी शरीफ की। ये ला बताओ कौन सा है? आपको मिसाल देकर समझाता हूं। आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तर्जमा करेंगे? अल्लाह के अलावा कोई भी इंसान, जिन, फरिश्ते, नेक, बद, खास, आम, छोटे बड़े, कोई भी, ये ला नफी जिन्स, इस ला ने आकर बता दिया हर तरह माबूद, जिस तरह के भी माबूदा ने बातला, सबको इस ला वाली तलवार ने टुकड़े कर दिए। इल्लल्लाह ने आकर बता दिया कि अल्लाह के अलावा कोई भी, इसी तरह ला सलाता, कोई नमाज नहीं। वो जमात के साथ है, वो बगैर जमात के है, वो फजर है, जोहर है, मगरिब इशा है, वो फर्ज है, वो नफल है, वो वितर है, वो नमाज जनाजा है, वो नमाज ईदान है, कोई भी नमाज। अच्छा, लोगों पे फतवे लगते होते हैं, मर गया मरदूद, ना फातिहा दरूद। तो फातिहा आप पढ़ते ही नहीं, जनाजे में नहीं पढ़ते, ना इमाम पढ़ता है ना पीछे पढ़ते। और ये से बदकर, और इससे बदकर आपने मैयत के साथ डंडी और क्या मारनी है? आखिरी मुलाकात है, आखिरी हक है उसके साथ। वहां भी आकर हम क्या कहते हैं? अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह फातिहा पढ़ी, साथ कोई सूरत मिलाई, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ। कौन सा? लक्की के करोड़ी?
वो ही दरूद जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम। वहां दरूद भी नए नए निकल आए। तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआएं हैं और हमने सिर्फ एक ही रटी हुई है, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। मैं नहीं कहता कि ये नहीं पढ़नी चाहिए, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो आम सबके लिए ओवरऑल है। कभी इसके तर्जमे पे गौर किया? अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना, अल्लाह हमारे सब जिंदों को माफ कर दे, और मय्यितिना हमारे सब मुर्दों को माफ कर दे। सिर्फ हाजिर मैयत के लिए नहीं, सब की बात हो रही है। व शाहिदीना, हमारे जो इधर मौजूद हैं हाजिर हैं उनको, व गायबीना, जो गैब हैं उनको, व सगीरिना, छोटों को, व कबीरिना, बड़ों को, व ज़ाकरीना, मर्दों को, उनसाना, औरतों को माफ कर दे। हाजिर मैयत के लिए वहां दुआ क्या की गई? वो हमने दुआएं ना पढ़नी है, ना याद करनी है, और ना ही इन लोगों के कब्रिस्तान में वो दुआएं लिखी होती हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू, मैयत के लिए दुआ है, या अल्लाह इसको माफ कर, इस पर रहम कर, वाफ़िही वाफ़ु अन्हु, इससे दरगुजर कर, वाकरिम नुज़ुलहु व वस्सि मुदखलहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जी वलबरद, अल्लाहुम्मा नक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत अस्सौअल अब्यज़ मिनद दरस वअब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वक़िही मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। और आप हाजिर मैयत का नाम लेकर, उसकी वल्दियत का साफ नाम लेकर, नाम लेके भी दुआ कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना फुलाना बनी फुलानिन फी ज़िम्मतिका, ये हदीस के अल्फाज है। ये दुआएं हम याद नहीं करते। नमाज जनाजा ऊंची आवाज में भी जायज है, आहिस्ता में भी है, लेकिन आज का हम उलमा बताऊं क्यों पढ़ते हैं ऊंची आवाज? चलो जिन्होंने नहीं आंदी जी वो पीछे आमीन कह के गुजारा करना, याद ना कर, याद नहीं करनी हमने। और वीरो रोने का मकाम है। मैं आया हूं, तालिब इल्म हूं, दरसे कुरान के लिए, दरसे कुरान और हदीस के लिए। तो गौर करें, आपके ज़हन में होगा पंजाबी वाह शेर शूर सुनाने सन, मजा आना सी, टून चेक करनी सी, हैं? और मेरे भाइयों चस्कोरे ना बनो। आज हमारे मुआशरा में खुदा बाप बुलाए वो जाते हैं और उनके खर्चे भी डबल ट्रिपल बल्कि 4-4 गुना, और चस्कोरी तकरीर। और क्या होता है तकरीर और सिफारिशें कादियां आ रही हैं। ये नहीं कहना कि कुरान की आयत सुना दो, तर्जमा कर दो, नहीं। कोई फलां हदीस सुना दो, तर्जमा नहीं, ओ शेर ते सुना दो, और फलां शेर ते सुना दो। हम शेरों पे लग गए हैं। वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, कुरान क्या कहता है? मैं नहीं कहता कि शेर पढ़ने हराम है, कुरान और हदीस के तर्जमे के मुताबिक हो, पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल मुझे एक आलिम दीन बता रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़े मारूफ खतीब हैं, 1 घंटा तकरीर की 40 मिनट अशार पढ़े, 40 मिनट। फिर नात खान बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने नातें सुनानी थी, शेर इन्होंने पढ़ने को मसाइल नहीं बताने थे, फिर नात खान बुलाने की क्या जरूरत थी? और मेरे भाइयों, सिर्फ शेरों की तरफ, ये किस्से कहानियों की तरफ, मौलवी भी कहता है मेरी तकरीर के अंदर कोई ऐसा किस्सा कहानी ना सुनाई गई तो मजा नहीं आना, चटपटी ना बनी। तो हमारे कान भी ऐसे ही हैं, जब तक कोई मजा ना आए, चस्का ना आए, हम सुनते ही नहीं। सारी रात जलसा सुनो, क्या सुनो, मजा बड़ा है, कहा क्या था ये नहीं पता। और हमने मरना है, कभी मरने की तैयारी की है? कभी हमने ये देखा कि मेरे साथ क्या होना है, कब्र में, अंधेरी कोठरी में जाना है, क्या जवाब देना है? और नमाज जनाजा की बात कर रहा था। हक्कुल मुस्लिम वालल मुस्लिम सित्तुन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। उनमें से आखिरी हक ये है कि जब कोई मर जाए उसका नमाज जनाजा अदा करो, ये हक समझ कर। तो हम वंगार
यार साढ़े जनाजे ते आया सी, अबू दे आया सी, फिर तो जाना ही पैना यार। फलाने आए सन, अम्मी के जनाजे ते आए सन, हाँ जी आए, फिर तो जिवें मर्जी जाना पैना, सवाब के लिए नहीं। मुसलमान का हक अदा करने के लिए नहीं। हम अपनी वंगारे, हम अपने लेन देन, अपने मामलात, हम रस्म और रवाज को सामने लाकर, हालांकि आते भी हैं, सफर भी करते हैं, टाइम भी निकालते हैं, लेकिन हमारी नीयतें क्या होती हैं? अच्छा वो फलां दे अबू फौत हो गया, जनाज़े वो आए सन, नहीं फिर की जाना जरूर, छड्डो पर। हमारी इबादत भी रस्म और रवाज में आ गई है। आज हम मुसलमानों पर आज़ाब क्यों आ रहे हैं, मेरा एक अलग मौजू है, कभी मौका मिला मुसलमानों पर आज़ाब क्यों आते हैं, वो कभी इंशाल्लाह फिर मौजू बयान करूंगा। और मेरे भाइयों यही वजूहात है, हमारा अमल नहीं है। नमाज जनाजा चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दें, ये नमाज जनाजा। अब नमाज जनाजा के अंदर दुआएं कितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, वो नहीं पढ़नी। अब फौरी दुआ करो जी, जहां दुआएं नबी पाक ने मांगी वहां नहीं मांगनी, और जो साबित नहीं वो हमने दुआ करनी है। यहां दुआ की थोड़ी देर, यहां भी दुआ करो, 7 कदमों पे, 40 कदमों पे, पता नहीं क्या क्या मसाइल निकल आए। अब आ गई बात कब्रिस्तान की, आखिरी बात, कब्रिस्तान में जाना है, कब्रिस्तान के आदाब क्या है, कब्रों की जियारत की दुआ क्या है, वो नहीं हमको आती। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून यौमुल क़ियामा। अल्फाज चेंज भी हैं इसके अंदर, काफ़ी अहादीस से साबित है, लेकिन मारूफ दुआ मैंने आपके सामने, कोई अल्फाज की चेंजिंग भी है इसमें, तो ये हमको नहीं आती। और आजकल क्या शुरू हो गया है, कब्रिस्तान में अजानें शुरू हो गई हैं। कब्र पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, कब्रों पे अजानें, कब्रों पे तिलावत की जा रही है, फलां सूरत पढ़े, फलां सूरत पढ़े, फलां पढ़े, और कब्र के अंदर वो जो ऊपर फट्टे या ऊपर स्लैपें रखनी, नीचे कलमा लिखा जा रहा है, और मैयत के ऊपर जो चादर डाली जा रही है उसके ऊपर कुल शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा कुछ लिखा, कुरान की आयतें, आयतुल कुर्सी। क्या वो चादर कदमों पे नहीं पड़ती? क्या वो चादर शर्मगाह पे नहीं पड़ती? बताओ ये तौहीन हो रही है कि नहीं? हमने क्या क्या मसाइल निकाली, हमने मुखालफत की जिद पकड़ ली कि जो रब रसूल ने कहा वो तो हमने करना नहीं, जो हमने देखा वो ही करना है। और दफन करते हो ऐसा करें जी, ऐसा करें जी, ऐसा करें। और एक वो और बड़ा मामला है, ओ जी कब्र के उत्ते कोई हरे दरखत दी टानी तोड़ के उत्ते रख दिए थी या गड़ दो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों पर छड़ियां गाड़ी थी, कब और क्यों सुन ले हदीस। कब्रिस्तान से गुजर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की तरफ से वही आ गई, पता चल गया वो 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। तो नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है, तो फरमाया कहीं बड़े गुनाह की वजह से नहीं, चुगली की वजह से और पेशाब के छींटों के ना बचने की वजह से अजाब हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्त की छड़ी तोड़कर 2 टुकड़े करके एक वहां काट दिया, एक यहां काट दिया, शायद जब तक ये हरे रहे अल्लाह इनसे अजाब हल्का करते। इसलिए ऐसी छड़ियां ला के पक्की मोहर ला देते, पक्की गल अजाब हो रहा। फिर पहली तो बात हमको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, वो रब के नबी थे, उन पर वही आती थी, उनको पता चल गया, हमको पता नहीं चलता। और ये नहीं लगानी चाहिए। हाँ कब्र के दरमियान के लिए वैसे कोई इशारतन उसकी अलग बात है, बाकी ये कब्रों के ऊपर बूटियां लगा देते हैं फूलों की या कोई भी हरी चीज ऊपर लगा देती है, गलत है, हराम है। ये तो आप कन्फर्म कर रहे हैं उसको अज़ाब हो रहा है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत करो तो ये दुआ पढ़ा करो। अब कब्र के अंदर मैयत को रखना कैसे है? अगर तो कोई एमरजेंसी है, कोई हंगामी मामला है, फिर तो जिधर से मर्जी रख दे, कोई बात नहीं। सुन्नत यह है कि कब्र के पांव की तरफ चारपाई रखें और मैयत के सर की तरफ से सर पहले जाना चाहिए, पांव एंड पे। ऐसे कब्र है, इधर चारपाई रखेंगे, इस तरह दाखिल होगी। लाहद हो फिर तो सीधा जाएगी, और उसके आगे आप घड़े वगैरह या चाटी या कोई भी मिट्टी के बर्तन भी रख सकते हैं, या कोई रोड़े वगैरह बड़े आप पत्थर भी रख सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। लेकिन कोशिश करें कब्र के अंदर ईंटें ना लगाएं, सीमेंट की स्लैबें ना हो, पक्की चीज कोई भी ना हो। जहां मट्टी ठीक है, पक्की मट्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां बचें। जहां कोई सेम है वहां उलमा जायज करार देते हैं, बहरहाल बचना चाहिए। और ऊपर कहते जी जिन्नी मिट्टी विचों निकली सारी उत्ते ही पानी है जी, ये कितने हदीस है? इतने इतने ढेर लगा देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को क्या फरमाया? अली जाओ कब्रिस्तान में, पक्की कब्रें बनाना तो दूर की बात, ऊपर मकबरे बनाना तो दूर की बात, फरमाया जो एक बरिश से कब्रें ऊंची है उनको ऊपर से गिरा दो, बराबर कर दो। बिस्मिल्लाहि वाला सुन्नति रसूलिल्लाह, ये अल्फाज भी साबित है। जब आप मैयत को कब्र में उतारें तो ये पढ़ें। और गैर महरमा औरत को बंदा कंधा दे सकता है, कोई हर्ज नहीं। कई जी ए फलां कंधा ना दे, फलां कंधा ना दे। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे बढ़कर गैरत वाली कौन सी? जन्नत की शहजादी, जन्नत की सरदार, गैर महरम से अब्बा कराम ने कंधे दिए थे। बहरहाल कब्रिस्तान में आजकल कुरान पढ़ा जा रहा है, अज़ानें दी जा रही हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी पाक का फरमान है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। क्या मतलब? कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़नी, कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ना, ये अज़ानें देना, ये कुरान पढ़ना बिदअत है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मौत से लेकर तदफीन तक बड़े ही इख्तिसार के साथ मैंने टूटे फूटे अल्फाज में बयान किया है। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा